नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 19 जुलाई एंड सैटरडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अपडेट्स। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि डेली मॉर्निंग में आपको वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, और एक बात कहना चाहूँगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में 2 मिनट क्विक रिवीजन जो पिछले दिन कराया जाता है उसको भी आपको मिल जाएगा, तो आपका रिवाइज भी फटाफट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये दिया गया। और इसमें देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है, ये आदि कवि लेखक हैं उड़िया के। ठीक है ना, उड़िया आदि कवि, देखिए उड़िया आदि कवि जिनका नाम है सरला दास। ज्ञानवीरों, ये नाम ध्यान रखिए, सरला दास की 6वीं जयंती पर 600, ठीक है ना, 6वीं जयंती पर इस पुरस्कार को दिया गया इस उपलक्ष्य में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 6वीं जयंती देखिए ध्यान रखना है, और ये नाम भी आपको ज्ञानवीरों ध्यान रखना है। सरला दास और धर्मेंद्र प्रधान को ये पुरस्कार दिया गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई हैं? तो ज्ञानवीरों, ये नियुक्त हुई है यूलिया स्वीरिडेंको। ये नाम याद रखिए। तो देखिए, यूक्रेन को 2nd PM महिला के रूप में मिली है। और देखिए, इसका जो अभी हालिया इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में, यानी कि जेलेंस्की ने अपने मंत्रिमंडल में काफ़ी चेंजिंग की है, जिसमें PM इनको नियुक्त किया है और दिया है कि रसिया के जो आक्रमण हुआ है यूक्रेन पर, देश थक चुका है, जिसकी वजह से फिर से सक्रिय रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, यूलिया स्वीरिडेंको। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन में हाल ही में किए गए निर्णय के अनुसार अब कितने वर्ष की आयु से नागरिकों को मतदान करने का अधिकार मिलेगा? तो ज्ञानवीरों, ये अधिकार किया जा रहा है 16 वर्ष। देखिए, ब्रिटेन के ही जो अन्य राज्य हैं जैसे कि स्कॉटलैंड हो गया और वेल्स हो गया, तो यहाँ पर स्थानीय चुनावों में ऑलरेडी 16 to 17 ईयर्स के बच्चे या किशोर लोग मतदान कर सकते हैं। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये माना जा रहा है कि अब यहाँ पे जो आयु हो जाएगी वो 16 ईयर्स हो जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला ड्यूअल स्ट्रेंथ ड्रोन जिसे हाल ही में विकसित किया जा रहा है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पर रामा नाम से, रामा रक्षा कवच इसका नाम रखा गया है, या रामा कवच के नाम से इसे जाना जाएगा। और देखिए, डुअल स्ट्रेंथ ड्रोन क्या है, आइए ज्ञानवीरों इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डुअल स्ट्रेंथ ड्रोन, देखिए जो जैसे कि हमने सिंदूर अभियान में देखा था कि हम किस तरीके से S-400 ने काम किया, तो डुअल स्ट्रेंथ ड्रोन के अंतर्गत क्या होगा, इसमें पहली चीज़ जो मिसाइल होती हैं वो 2 तरीके से काम करती हैं। देखिए, एक तो होता है इंफ्रारेड, ठीक है, एक होता है इंफ्रारेड सिग्नल्स और दूसरा है हाई रेंज रडार। ठीक है, हाई रेंज रडार। बिल्कुल देख के परेशान नहीं होना है कि एक भारी भरकम शब्द कहाँ से आ गए हैं, परेशान मत होइए। देखिए, बहुत इजी शब्दों में अभी मैं बताऊंगी। इंफ्रारेड सिग्नल्स और हाई रेंज रडार, देखिए इन दोनों का काम क्या है। हाई रेंज रडार, कोई भी मिसाइल जो होती है उसका काम होता है अटैक करना, ठीक है, बच करके अटैक करना। बचते किससे हैं वो? तो इंफ्रारेड सिग्नल से, इंफ्रारेड जो तरंगे होती हैं उनसे बच करके अपने टारगेट को मिसाइल्स के द्वारा साधा जाता है और दुश्मन पर हमला किया जाता है, ये काम होता है। तो यहाँ पर एक ही स्टेल्थ ड्रोन के माध्यम से, एक ही ड्रोन के माध्यम से, देखिए यहाँ पर ये ड्रोन का काम है हाई रेंज रडार से बच करके आगे बढ़ना, इंफ्रारेड सिग्नल से बच करके आगे बढ़ करके अटैक करना। ठीक है, तो इस ड्रोन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। और
इसकी जो संभावना है वो 97% तक बच निकलने की संभावना है। कुछ सेकंड्स में ही ये अटैक करेगा, कुछ सेकंड्स में ये अटैक करेगा, सेकंड्स में बताया जा रहा है कि ये अटैक करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही साथ ज्ञान वीरों देखिए 50 किलो तक हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। तो आप इसको देखिए। इसके साथ ही साथ देखिए इसकी जो कंपनी है जो बना रही है ये, उसका नाम है वीरा डायनामिक्स। ठीक है, वीरा डायनामिक्स ये कंपनी के द्वारा और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और ये स्टार्टअप कंपनी है हैदराबाद की। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है। तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं में ये ड्रोन आपका काम करेगा। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे जिन्होंने देश में 10 मिनट डिलीवरी कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया है? तो ज्ञान वीरों इनका नाम है कैवल्य वोहरा। देखिए कैवल्य वोहरा जेप्टो के सह संस्थापक हैं। ठीक है ना, सह संस्थापक हैं जेप्टो के। और ये जो सेकंड पोजीशन इसी में है वो भी जेप्टो के ही हैं, आदित्य पलीचा। ठीक है, ये नाम है। ये दोनों ही जेप्टो से संबंधित हैं और इन्हें सबसे 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया और इन्हें ये पुरस्कार मिला है हुरून इंडिया अंडर 30। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ADEETIEE योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? ठीक है, तो आपको ये वर्डिंग ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता। ठीक है, ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में सहायता। देखिए ज्ञानवीरों, इस को जो बढ़ाने का उद्देश्य है वो ये है कि MSME में यानी कि सूक्ष्म और लघु उद्योग में, ऐसे MSMEs में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य ये है बढ़ावा देना। इसके साथ ही साथ आप चलिए देखिए, ये जो शुरुआत की गई वो हरियाणा के पानीपत से की गई। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की गई, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पानीपत से। इसके साथ ही साथ आप देखिए ये जो मंत्रालय है, ठीक है ना, मंत्रालय का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो मंत्रालय है विद्युत मंत्रालय और इसी के अंतर्गत काम करेगा आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ ये काम करेगा। और देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके साथ ही साथ आप देखिए 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये काम किया जाएगा। तो हमें इतना चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। मतलब कि देखिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का क्या काम होता है अभी आगे हम देखेंगे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का काम होता है, बिल्कुल साधारण से शब्दों में, बुक लैंग्वेज में नहीं समझना है हमें। उसमें इसका मतलब ये होता है हम किसी काम को जब करते हैं तो उसमें एनर्जी का कम से कम यूज़ करें और परिणाम बहुत अच्छा मिले। ठीक है, बस यही इसका मेनली अर्थ है। जबकि अगर आप नॉर्मली वैसे पढ़ेंगे तो काफ़ी टफ लगेगा इसकी वर्डिंग, लेकिन इसका मीनिंग यही है। अब देखिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में जानते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए इसका जो लाया गया वो 2001 में अधिनियम के माध्यम से इसे लाया गया। देखिए 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए इसका जो उद्देश्य है स्वाभिनियमन और बाजार सिद्धांतों पर आधारित नीतियां और रणनीतियां विकसित करना, जिसका लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है। तो काफ़ी टफ शब्द है, तो लेकिन आपको आराम से यही समझना है कि इसका काम ये है कि भारत के जो ऊर्जा के लक्ष्य हैं उसको साधते हुए हमें कम से कम एनर्जी का यूज़ करते हुए अच्छे परिणाम को प्राप्त करना, ये है इसका उद्देश्य और इसका कार्य। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए अच्छा, इस योजना के बारे में थोड़ा सा और देखिए, एक फैक्ट छूट गया था। ये मेनली 3 वर्षों के लिए चलाया जाएगा। ठीक है ना, 3 वर्षों के लिए चलाया जाएगा, 3 वर्षों के लिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 3 वर्षों के लिए 2025 से लेकर 2028 तक। अगर वित्त वर्ष के रूप में बात किया जाए तो 2025-26 से लेकर 2028 से 29 तक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। आ जाइए अब अगले क्वेश्चन पर अपने।
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक कौन बना है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है HSBC। ये ब्रिटेन का बैंक है। और थोड़ा सा देख लीजिए नेट जीरो बैंकिंग अलायंस ये क्या है, थोड़ा सा आपको ये जानना चाहिए। तो 2050 तक ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को संरेखित करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। ज्ञानवीरों, इसे कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था 2021 में। आगे देख लीजिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप के द्वारा, ठीक है ना, यूनेप के द्वारा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यूनेप के द्वारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। इस गठबंधन में देखिए 44 देश के 144 से ज़्यादा बैंक जुड़े हुए हैं, लेकिन HSBC के द्वारा इससे बाहर निकलना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसने ये काम करके ये दिखाया है, ठीक है ना, तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ सिम्बेक्स नामक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सिंगापुर। सिम्बेक्स अभ्यास जो होता है वो भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो ये है ये 1994 से ज्ञानवीरों इसकी शुरुआत की गई थी, 1994 से इसकी शुरुआत की गई, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आप देखिए जो भारत का और देखिए ये एक्ट ईस्ट, ठीक है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही साथ देखिए ये सागर विजन भारत के सागर विजन को भी ये क्लियर करता है। इसका जो पहले नाम था सिम्बेक्स, वो पहले बुलाया जाता था लॉयन किंग के नाम से, लॉयन किंग अभ्यास बुलाया जाता था, जिसे बाद में बदलकर सिम्बेक्स किया गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर आज बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। देखिए भारत के द्वारा भी क्या हुआ, पृथ्वी-1 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया वो किया गया उड़ीसा के चांदीपुर स्थित जो एकीकृत टेस्ट रेंज होता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वहाँ से ये परीक्षण किया गया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड में हमें नॉलेज होना चाहिए कि पृथ्वी-2 की क्या विशेषताएँ हैं और अग्नि-1 की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो देखिए पृथ्वी-2 की मेनली जो विशेषता है वो 250 से 3.5 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ठीक है ना, मारक क्षमता है। इसके साथ ही साथ देखिए तरल प्रणोदन पर ये आधारित है और ये परमाणु वॉर हेड भी ले जा सकती है। और इसके साथ ही साथ देखिए सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें देख लिए कुछ बच तो नहीं रहा। हाँ, 250 से 3.5 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने वाली और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 500 किलोग्राम की वारहेड क्षमता भी है। आ जाइए अब अग्नि फर्स्ट के बारे में जानते हैं। अग्नि फर्स्ट 700 से 900 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए इसे सड़क या रेल कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह है, इसे सड़क या रेल से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। 1000 किलोग्राम वारहेड की क्षमता है, मध्यम रेंज की ये मिसाइल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें ये ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी मिसाइल की विशेषताएं बताइए, कथन 1 कथन 2, उपरोक्त में से कौन सा सही है या उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन दे करके आपको वो एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में साइबर अपराध, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देते हुए निम्नलिखित में से किस देश में सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है? तो ज्ञानवीरों ये बैन अभी नेपाल के द्वारा किया गया है, इसे ध्यान रखिए। देखिए टेलीग्राम ऐप कई देशों के द्वारा लगातार बैन किया जा रहा है, फिलहाल अभी नेपाल के द्वारा किया गया है। हो सकता है हमें आने वाले समय में ये देखने को मिले कि भारत में भी ये बैन किया जाए, ठीक है, हो सकता है। तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश में अपना पहला पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित संचार उपग्रह ड्रोन-1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर इजराइल के द्वारा ये उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, जो कि एक संचार उपग्रह है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये एक संचार उपग्रह है, ठीक है, ये एक संचार उपग्रह है, ड्रोन-1 उपग्रह, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं।
अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 सम्मान, ये पुरस्कार इसलिए ज्ञानवीरों इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 5 वर्ष के उस पर दिया जाता है, ठीक है ना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स केन्या, ठीक है, इनको जो मिला ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स केन्या के हैं, और कैनेडी ओडेडे ये कनाडा से संबंधित हैं। इन 2 लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानवीरों, फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ज्ञानवीरों 18 जुलाई को। आपको ये भी ध्यान, ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। अब आगे देखिए, ये कब से मनाया जाता है ज्ञानवीरों? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई 2010 से मनाया जाता है। जब नेल्सन मंडेला की एज 90 वर्ष की हुई थी, तब से ये मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के आपको सभी को पता है राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने जो अपनी सबसे ज़्यादा एज बिताई थी, वो जेल में करीब 27-28 वर्ष वे रहे थे, तो सबसे ज़्यादा एज उन्होंने वहाँ पर रहकर बिताया था। हम आपको सभी को पता है कि दक्षिण अफ्रीका में उनका क्या संघर्ष रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज का करंट अफेयर्स ज्ञानवीरों कंप्लीट होता है। फिर आपके फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किस देश ने करुणा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया है अमेरिका के द्वारा, और 6 जुलाई ये तिथि होगी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 में पहली बार वॉलीबॉल की विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय टीम ने क्वालिफाई किया है? तो इस भारतीय टीम अंडर 17 पुरुष वॉलीबॉल टीम। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का एकमात्र तैलचित्र, जिसे ऑयल पेंटिंग भी आराम से जानते हैं हम लोग, जिसे उन्होंने कलाकार के सामने बैठकर बनवाया था, कि नीलामी लंदन में हुई, कलाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर है क्लेयर लिटन। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17-18 जुलाई को सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ज्ञानवीरों ये किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आकाश प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये परीक्षण ज्ञानवीरों किया गया लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई, और अगर हम मीटर की बात करें तो ये मीटर हो जाएगा 4,500, ठीक है, 4,500। अगर फीट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में मीटर भी आ जाए, तो ये ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार के चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है नीतू चंद्र और क्रांति प्रकाश झा। इससे पहले देखिए, मैथिली ठाकुर को 2023 में नियुक्त किया था, तो ये भी ध्यान रखिए। आ जाइए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है ज्ञानवीरों? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, तो ये दोनों याद रखिए। आ जाइए, भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया? तो ज्ञानवीरों ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली जनजाति जीनोम परियोजना शुरू करने वाले राज्य का नाम बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर है गुजरात। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो ये गोवा के द्वारा शुरू की गई, मांडवी नदी पर। आ जाइए आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उन्नत ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला भोपाल में आयोजित की गई। एक्सियोम फॉर मिशन, जिसमें शुभांशु शुक्ला की वापसी हो चुकी है, उसका थोड़ी जानकारी दी गई है। प्रक्षेपण की तिथि 25 जून 2025, वापसी 15 जुलाई। स्पेस क्राफ्ट का नाम है स्पेस एक्स ड्रैगन फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। और देखिए 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उन्होंने बिताए। 288 बार पृथ्वी की
परिक्रमा की, स्पेस माइक्रोएल्गी का अध्ययन किया, मांसपेशियों कोशिकाओं का अध्ययन किया, मेथी और मूंग के बीज के अंकुरों का भी उन्होंने अध्ययन किया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने की है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखिए कंप्लीट होता है देखिए आज का करंट अफेयर। तो नेक्स्ट आपको अब मंडे को मिलती हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।